क्या आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं लेकिन बार बार असफल हो जाते हैं? एटॉमिक हैबिट्स आपको सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन में बड़ा असर डाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1, आदतों की ताकत। सिर्फ 1% रोजाना कैसे जिंदगी बदल सकता है। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाएं। बहुत छोटा लगता है ना? लेकिन जेम्स क्लियर बताते हैं कि यह छोटा सा बदलाव समय के साथ मिलकर बहुत बड़ा असर डालता है। 1% रोजाना सुधार का मतलब है 1 साल में आप लगभग 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। छोटे बदलाव, एक बड़ी सफलता। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता किसी एक बड़े कदम से आती है, एक रात में बदल जाना। पर सच्चाई ये है कि छोटे छोटे निर्णय, रोज के छोटे छोटे काम ही मिलकर आपकी किस्मत बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 10 मिनट किताब पढ़ते हैं, 1 साल में आप 7 से 10 किताबें पढ़ सकते हैं। अगर आप रोज 200 कैलोरी कम खाते हैं तो कुछ महीनों में आपका वजन अपने आप कम हो जाएगा। जेम्स क्लियर की जिंदगी से सीख। लेखक की खुद की जिंदगी में भी एक भयानक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। स्कूल में उन्हें एक बेसबॉल बैट लग गया था, जिससे उनकी याददाश्त चली गई और शरीर बुरी तरह घायल हो गया। वो धीरे धीरे ठीक हुए, दिन ब दिन छोटे छोटे सुधार से। यही एटॉमिक हैबिट्स का असली सिद्धांत है, बड़े बदलाव के लिए छोटे कदम। सिस्टम वर्सेस गोल। सिस्टम क्यों जरूरी है? जेम्स कहते हैं, लक्ष्य आपको दिशा देता है, लेकिन सिस्टम आपको आगे बढ़ाता है। उदाहरण, एक स्टूडेंट का लक्ष्य टॉप करना है, लेकिन उसका पढ़ाई का सिस्टम खराब है। एक जिम जाने वाला फिट होना चाहता है, लेकिन उसकी नींद और खान पान सही नहीं है, तो क्या होगा? सिर्फ लक्ष्य चाहने से कुछ नहीं होगा जब तक आपकी दैनिक प्रणाली मजबूत ना हो। प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती, पर होती है। एटॉमिक हैबिट्स धीरे धीरे असर करती हैं। जेम्स इसे प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं, यानी आपका काम अंदर ही अंदर असर कर रहा होता है, लेकिन आपको नजर नहीं आता। फिर एक दिन जैसे ही आप उस ब्रेक थ्रू पॉइंट तक पहुंचते हैं, सब बदल जाता है। उदाहरण, बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस करने पर कुछ नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस, फिर 3 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, बर्फ पिघलने लगती है। काम पहले भी हो रहा था, लेकिन असर अब दिखा। तो क्या करें? छोटे सुधार अपनाइए, रोज एक छोटा बेहतर कदम आगे बढ़ाइए, सिस्टम पर ध्यान दीजिए, लक्ष्य खुद पूरे हो जाएंगे। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, क्योंकि हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। अगर सिर्फ 1% रोज सुधार जिंदगी बदल सकता है, तो वो कौन सी पहली आदत है जिसे आप आज से शुरू करना चाहेंगे? और सोचिए, क्या सिर्फ आदतों को सुधार कर इंसान अपनी पहचान भी बदल सकता है? जानिए अगले अध्याय में। पहले पहचान बदलें, फिर आदतें। दूसरा अध्याय, आदत कैसे बनती है। 4 नियम जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना मेहनत के रोज एक्सरसाइज कैसे करते हैं या रोज पढ़ाई कैसे कर लेते हैं? ये किसी जादू की वजह से नहीं, बल्कि सही आदतों की वजह से होता है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर आदत एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस के तहत बनती है, और इसे हम 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। नंबर 1, क्यू, सिग्नल। आदत की घंटी बजती है। कोई भी आदत अचानक शुरू नहीं होती। पहले हमें कुछ दिखता है, सुनाई देता है या महसूस होता है, और वही एक सिग्नल होता है। उदाहरण, सुबह अलार्म बजना, 8 उठने का सिग्नल बोरियत, 8 सोशल मीडिया देखने का सिग्नल। यह क्यू ही आदत की शुरुआत है। नंबर 2, क्रेविंग, लालच। मन में इच्छा उठती है, सिग्नल के बाद हमारे मन में एक लालच पैदा होता है। हमें कुछ अच्छा महसूस करने की इच्छा होती है। उदाहरण, फ्रेश फील करने की लालच, एक्टिस ब्रश करने की इच्छा, थोड़ा डोपामीन चाहिए। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, हर आदत के पीछे कोई भावनात्मक कारण होता है। नंबर 3, रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। असली काम होता है। अब हम उस इच्छा को पूरा करने के लिए काम करते हैं, यही रिस्पॉन्स है। उदाहरण, अलार्म बजा, फ्रेश होना है, ब्रश करण। नंबर 4, रिवॉर्ड, इनाम, आदत की मजबूती। काम करने के बाद हमें अच्छा महसूस होता है, यही इनाम है जो हमारे दिमाग को कहता है फिर करना।
यही इनाम आदत को दोहराने लायक बनाता है। अब जानते हैं अच्छी आदतें कैसे बनाएं। जेम्स क्लियर ने 4 गोल्डन रूल्स दिए हैं जो आपको अपनी आदतें सुधारने में मदद करेंगे। रूल 1, इसे स्पष्ट बनाएं। अगर कोई चीज सामने हो तो करना आसान होता है। उदाहरण, पढ़ने की आदत डालनी है, किताब को तकिए के पास रखें। एक्सरसाइज करनी है, योगा मैट को कमरे में बिछाकर रखें। प्रो टिप, इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन, मैं समय पर जगह में काम करूंगा। जैसे मैं सुबह 7 बजे अपने कमरे में 10 मिनट किताब पढ़ूंगा। रूल 2, इसे आकर्षक बनाएं। अगर आदत उबाऊ लगे तो हम उसे छोड़ देते हैं, इसलिए उसे मजेदार बनाइए। उदाहरण, पढ़ते समय मनपसंद म्यूजिक सुनिए, एक्सरसाइज के बाद खुद को पसंदीदा स्मूदी दीजिए। प्रो टिप, टेम्पटेशन बंडलिंग, अच्छी आदत को किसी पसंदीदा चीज से जोड़ दीजिए। रूल 3, इसे आसान बनाएं। हमारे दिमाग को आसान काम पसंद होते हैं। उदाहरण, पढ़ने की आदत बस 2 मिनट से शुरू करें। हेल्थी खाना पहले से काट कर रखिए। जेम्स कहते हैं, डोंट प्लान टू रन ए मैराथन, जस्ट पुट ऑन योर रनिंग शूज। रूल 4, इसे संतोषजनक बनाएं। अगर आदत करने के बाद अच्छा फील हो तो वो दोहराई जाती है। उदाहरण, एक हैबिट ट्रैकर रखें और हर बार टिक करें, किसी दोस्त को बताएं ताकि तारीफ मिले। प्रो टिप, इमीडिएट रिवॉर्ड, इनाम तुरंत दीजिए ताकि दिमाग उसे आदत माने। अगर आदतें क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड से बनती हैं तो क्या आप अपनी बुरी आदतों को भी इन 4 नियमों से तोड़ सकते हैं? जानिए अगले अध्याय में बुरी आदतें कैसे तोड़ी जाएं। चैप्टर 3, पहचान पर आधारित आदतें। पहले खुद को बदलिए। अधिकतर लोग अपनी जिंदगी सुधारने के लिए लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं, जैसे मुझे 5 किलो वजन कम करना है, मुझे 30 किताबें पढ़नी हैं, मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि लक्ष्य नहीं, पहचान ज्यादा ताकतवर होती है। डोंट फोकस ऑन गोल्स, फोकस ऑन आइडेंटिटी। 3 स्तर की आदतें। नंबर 1, परिणाम स्तर, मैं 5 किलो वजन कम करना चाहता हूं। नंबर 2, प्रक्रिया स्तर, मैं डाइट और एक्सरसाइज शुरू करूंगा। नंबर 3, पहचान स्तर, मैं एक हेल्दी और अनुशासित इंसान हूं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली और स्थायी बदलाव तभी होता है जब आप पहचान को बदलते हैं। पहचान कैसे बदलती है? हर बार जब आप किसी आदत को दोहराते हैं, आप अपने आप को एक संदेश भेजते हैं, मैं ऐसा इंसान हूं जो ये काम करता है। उदाहरण, जब आप रोज किताब पढ़ते हैं तो आप अपने दिमाग को बताते हैं, मैं एक रीडर हूं। जब आप रोज एक्सरसाइज करते हैं, मैं एक फिट इंसान हूं। छोटे छोटे कार्य एक नई पहचान गढ़ते हैं। पहचान तय करने के लिए खुद से पूछें, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? उस इंसान की दिनचर्या की आदतें क्या होंगी? अब वही आदतें चुनिए। पहचान पहले तय कीजिए, आदतें बाद में अपने आप जुड़ जाएंगी। लक्ष्य सिर्फ दिशा दिखाते हैं, लेकिन पहचान वह नींव है जिस पर आपकी नई जिंदगी बनती है। जब आदतें आपके कौन हैं से जुड़ती हैं तो उन्हें छोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अगर आपकी आदतें आपकी पहचान बना सकती हैं, तो क्या आप अपनी पहचान को दोबारा गढ़ सकते हैं, सिर्फ नई आदतों से? और सोचिए, क्या दूसरों की पहचान भी हमारी आदतों को प्रभावित करती है? जानिए अगले अध्याय में एनवायरनमेंट और सोशल इन्फ्लुएंस का आपकी आदतों पर गहरा असर। चौथी चैप्टर, बुरी आदतें कैसे छोड़ें। उल्टे नियम अपनाइए, जिंदगी बदल जाइए। जेम्स क्लियर ने बताया था कि अच्छी आदतें बनाने के 4 नियम हैं। 1, इसे स्पष्ट बनाएं। 2, इसे आकर्षक बनाएं। 3, इसे आसान बनाएं। 4, इसे संतोषजनक बनाएं। अब सवाल है, अगर इन नियमों से अच्छी आदत बनती है तो क्या इन्हीं का उल्टा करके बुरी आदतें छोड़ी जा सकती हैं? उत्तर है हां। जेम्स क्लियर ने बताया है कि उन्हीं 4 नियमों को उलटकर हम बुरी आदतों को तोड़ सकते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, इसे अदृश्य बनाएं, बुरी आदत का सिग्नल हटाएं। कोई भी आदत क्यू से शुरू होती है। अगर सिग्नल दिखना बंद हो जाए तो आदत कमजोर हो जाती है। उदाहरण, बहुत मोबाइल चलाते हैं, फोन को दूसरे कमरे में रखें या ऐप्स को होम स्क्रीन से हटा दें। बहुत स्नैक्स खाते हैं, फ्रिज में उन्हें न रखें या उन्हें कवर करके रखें। नियम, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। नंबर 2, इसे नीरस बनाएं,
उस बुरी आदत के नुकसान को बार बार याद दिलाएं। जब दिमाग को आदत अच्छी नहीं लगेगी, तब उसे दोहराने की इच्छा कम हो जाएगी। उदाहरण, धूम्रपान का नुकसान पढ़ें, असली केस स्टडीज देखें। खुद से कहें, यह आदत मेरी हेल्थ, पैसा और रिश्ते बर्बाद कर रही है। विजुअलाइज द पेन, नॉट द प्लेजर। नंबर 3, इसे कठिन बनाएं, बाधाएं पैदा करें ताकि आदत आसानी से ना हो पाए। दिमाग आलसी होता है, जितना ज्यादा मुश्किल उतना कम दोहराव। उदाहरण, सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद होता है, पासवर्ड बदलकर किसी और को दे दीजिए। ऐप्स में टाइम लिमिट सेट कीजिए। जंक फूड खरीदना ही बंद कर दीजिए। रूल, फ्रिक्शन क्रिएट्स रेजिस्टेंस। नंबर 4, इसे असंतोषजनक बनाएं। उस आदत को करने के बाद गिल्ट या जिम्मेदारी फील कराएं। दिमाग तभी आदत छोड़ता है जब उसे संतोष नहीं बल्कि असंतोष महसूस होता है। उदाहरण, किसी दोस्त को बताएं कि आप ये आदत छोड़ रहे हैं और रिपोर्ट दें। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखें। अगर आदत दोहराई तो आपको कुछ नुकसान हो। नियम, व्हाट्स पेनफुल गेट्स अवॉइडेड। क्विक रिकैप, बुरी आदतें छोड़ने के उलटे नियम। 1, सिग्नल हटाएं। 2, नुकसान याद रखें। 3, बाधाएं बढ़ाएं। 4, खुद को जिम्मेदार ठहराएं। अगर आप आदत छोड़ सकते हैं उसे असंतोषजनक बनाकर, तो क्या आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं, उन्हें बुरी आदतों से निकालकर नई आदतों में डालकर। जानिए अगले अध्याय में एनवायरनमेंट और सोशल सर्कल का ताकतवर असर और कैसे उसका सही उपयोग करें। चैप्टर 5, सिस्टम वर्सेस लक्ष्य जीतने से ज्यादा जरूरी है जीतने का तरीका। अधिकतर लोग अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए लक्ष्य, गोल्स तय करते हैं। जैसे, मुझे बोर्ड में टॉप करना है, मुझे 10 किलो वजन घटाना है, मुझे 1 लाख रुपए बचाने हैं। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि गोल्स सिर्फ एक बार की जीत है, लेकिन सिस्टम रोज की प्रक्रिया है जो उस जीत तक पहुंचाती है। लक्ष्य क्यों सीमित हैं? 1, सभी का लक्ष्य एक जैसा होता है। हर एथलीट गोल्ड मेडल चाहता है, हर स्टूडेंट टॉप करना चाहता है। फिर फर्क किस चीज से आता है? सिस्टम से। 2, लक्ष्य सिर्फ दिशा दिखाते हैं, प्रक्रिया नहीं। 10 किलो कम करना है कहने से वजन नहीं घटता, लेकिन हर दिन की एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट ही आपको वहां ले जाती है। 3, लक्ष्य भविष्य पर केंद्रित हैं, सिस्टम वर्तमान पर काम करता है। आप हर दिन जो करते हैं वही आपकी जिंदगी बनाता है। सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम वो रोज की आदतें, प्रक्रिया और तरीका जो आपको धीरे धीरे बेहतर बनाता है। उदाहरण, अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो रोज 30 मिनट लिखना सिस्टम है। अगर आप फिट बनना चाहते हैं तो हफ्ते में 4 दिन जिम जाना सिस्टम है। यानी आप अपने लक्ष्यों के लेवल तक नहीं पहुंचते, आप अपने सिस्टम के लेवल तक गिरते हैं। जेम्स क्लियर का मंत्र, फॉरगेट अबाउट गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम्स। क्योंकि अगर सिस्टम सही है तो सफलता अपने आप मिलती है। अगर सिस्टम गलत है तो भले ही लक्ष्य सही हो, आप हार जाएंगे। क्विक रिकैप, लक्ष्य बनाम सिस्टम। अब जब आपने इस पूरी किताब के 5 महत्वपूर्ण चैप्टर्स को समझ लिया है तो बस जानना काफी नहीं, अब बारी है इसे अपनाने की। कुछ सुझाव जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। 1, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनिए। शुरुआत छोटे स्टेप्स से करें। 2 मिनट पढ़ना, 5 मिनट वॉक, 1 ग्लास पानी ज्यादा। 2, पहचान पर काम करें, लक्ष्य पर नहीं। खुद से कहिए, मैं एक अनुशासित इंसान हूं, और फिर वैसी आदतें अपनाइए। 3, बुरी आदतों को उल्टा कीजिए, उन्हें अदृश्य, नीरस, कठिन और असंतोषजनक बनाइए। 4, परिणाम नहीं, प्रक्रिया से प्यार कीजिए, क्योंकि जीत की असली कुंजी उसी में छुपी है। आखिरी सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, अगर सिर्फ छोटी छोटी आदतें आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं, तो आज आप कौन सी पहली आदत अपनाने जा रहे हैं? और क्या आप इस आदत को अपनी पहचान का हिस्सा बना पाएंगे?